नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपका पुत्र दुर्योधन मद्रराज महारथी शल्य के पास विनीत भाव से जाकर प्रेम पूर्वक बोला। महाभाग, सत्यव्रत, शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मद्रराज, रणवीर, शत्रु सैन्य भयंकर, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपने कर्ण की बात सुनी। उसी के अनुसार इन राज सिंहों के बीच में मैं स्वयं आपका वर्ण करता हूँ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले रथियों में श्रेष्ठ मद्रराज, मैं मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक आपसे यह याचना करता हूँ कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम पूर्वक कर्ण का सारथ्य कीजिए। आपके सारथी होने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा। कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई योग्य नहीं है। महाभाग, आप युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की थी और जैसे सब प्रकार की आपत्तियों से श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। मद्रराज, आज आप राधा पुत्र का प्रतिपालन कीजिए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, आप, पराक्रमी कृतवर्मा, सुबल पुत्र शकुनी, द्रोण कुमार अश्वत्थामा और मैं, यही हमारे बल हैं। पृथ्वीपते, इस प्रकार मेरी सेना के ये 9 भाग किए गए थे। अब यहाँ भीष्म तथा महात्मा द्रोणाचार्य का भाग नहीं रह गया है। उन दोनों ने उनके लिए निर्धारित भागों से और आगे बढ़कर मेरे शत्रुओं का संहार किया। वे दोनों महाधनुधर योद्धा वृद्ध हो गए थे, इसलिए युद्ध में शत्रुओं द्वारा छल पूर्वक मारे गए। अनग, वे दुष्कर कर्म करके यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। इसी प्रकार दूसरे पुरुष सिंहवीर भी युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारे गए हैं। मेरे पक्ष के बहुत से योद्धा विजय के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करके रणभूमि में प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। नरेश्वर, इस प्रकार मेरी इस सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। पहले भी जब अपनी सारी सेना उपस्थित थी, अल्पसंख्यक कुंती कुमारों ने कौरव सेना का नाश कर दिया था। फिर इस समय तो कहना ही क्या है। भोपाल, बलवान, महामनस्वी और सत्य पराक्रमी कुंती कुमार मेरी शेष सेना को जिस प्रकार भी नष्ट न कर सकें, ऐसा उपाय कीजिए। प्रभो, पांडवों ने समरांगण में मेरी सेना के प्रमुख वीरों को मार डाला। एक महाबाहु कर्ण ही ऐसा है जो हमारे प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। पुरुष सिंह, दूसरे आप भी संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी होकर हमारे हित साधन में संलग्न है। आज कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। मद्रराज, नरेश्वर, उसके मन में विजय की बड़ी भारी आशा है, परंतु उसके अश्वों की रास पकड़ने वाला आपके समान दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है। जैसे संग्राम भूमि में अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाले श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार आप भी कर्ण के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। राजन, कृष्ण से संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थ रणभूमि में जो जो कर्म करता है, वो सब आपके सामने है। पहले युद्ध में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का वध नहीं करता था। इस समय श्री कृष्ण के साथ होने से ही उसका पराक्रम इतना बढ़ गया है। मद्राज, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्रतिदिन हमारी विशाल सेना को युद्ध भूमि में खदेड़ता देखा जाता है। महातेजस्वी नरेश, अब कर्ण का और आपका भाग शेष रह गया है। अतः आप कर्ण के साथ रहकर शत्रु सेना के उस भाग को एक साथ ही नष्ट कर दीजिए। जैसे अरुण के साथ सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप महासमर में कर्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन का वध कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य तेजस्वी कर्ण और शल्य को उदित हुए 2 सूर्यों के समान रणभूमि में देखकर शत्रु सेना के महारथी भाग जाएं। मान्यवर, जैसे सूर्य और अरुण को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप दोनों को देखकर कुंती के पुत्र पांचाल और सृंजय नष्ट हो जाएं। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों के शिरोमणि हैं। संसार में आप दोनों का संयोग जो आज बन गया है, न तो कभी हुआ था और न आगे कभी होगा ही।
जैसे श्री कृष्ण सभी अवस्थाओं में पांडु पुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप रणभूमि में वैकर्तन कर्ण की रक्षा करें। युद्ध स्थल में युद्ध करते समय कर्ण के सारथी का कार्य संभालिए। राजन, आपके सारथी होने से ये कर्ण रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। आप मेरे इस कथन पर संदेह न कीजिए। महाराज धृतराष्ट्र, राजन, दुर्योधन की बात सुनकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी भौहों को 3 स्थान से टेढ़ी करके बारंबार हाथ हिलाने लगे। महाबाहु शल्य को अपने कुल, ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और बल का बड़ा अभिमान था। वे क्रोध से लाल हुए विशाल नेत्रों को घुमाकर इस प्रकार बोले, गांधारी पुत्र, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। निश्चय ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह है, तभी तुम निर्भय होकर कह रहे हो कि आप सारथी का कार्य कीजिए। तुम कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हो, परंतु युद्ध स्थल में राधा पुत्र कर्ण को मैं अपने समान नहीं गिनता हूँ। राजन, तुम शत्रु सेना के अधिक से अधिक भाग को मेरे हिस्से में दे दो। मैं उसे जीत कर जैसे आया हूँ वैसे ही लौट जाऊंगा। अथवा कुरुनंदन, आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तुम संग्राम में शत्रुओं को दग्ध करते हुए मेरे पराक्रम को देख लेना। कौरव्य, मेरे जैसा पुरुष अपने मन में कुछ कामनाएं रखकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, अतः तुम मुझ पर संदेह न करो। तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मेरी मोटी और वज्र के समान गठीली इन सुदृढ़ भुजाओं को तो देखो। मेरे इस विचित्र धनुष और विषधर सर्प के समान इन विषैले बाणों की ओर दृष्टिपात तो करो। गांधारी कुमार, वायु के समान वेगशाली उत्तम अश्वों से जुटे हुए मेरे इस सजे सजाए रथ और सुवर्ण पत्र से मढ़ी हुई गदा पर भी तो दृष्टि डालो। राजन, मैं सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ और अपने तेज से समुद्र को भी सुखा सकता हूँ। नरेश्वर, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र कर्ण के सारथी के काम पर कैसे नियुक्त कर रहे हो? राजेंद्र, तुम्हें मुझे नीच कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मैं श्रेष्ठ होकर अत्यंत नीच पापी पुरुष की दास्ता नहीं कर सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने पास आकर अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले किसी श्रेष्ठतम पुरुष को नीचतम मनुष्य के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का महान पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। भारत, इन्हीं से अनुलोम और विलोम क्रम से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। चारों वर्णों के पारस्परिक संयोग से अन्य जातियां उत्पन्न हुई हैं। इनमें क्षत्रिय जाति के लोग सबकी रक्षा करने वाले, सबसे कर लेने वाले और दान देने वाले बताए गए हैं। ब्राह्मण यज्ञ कराने, वेद पढ़ाने और विशुद्ध दान ग्रहण करने के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस भूतल पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कृषि, पशुपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शूद्र लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। सूत जाति के लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सेवक नियुक्त किए गए हैं। क्षत्रिय सूतों का सेवक हो, ये कोई किसी प्रकार कहीं नहीं सुन सकता। मैं राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुआ मूर्धाभिषिक्त नरेश हूँ। विश्वविख्यात महारथी हूँ। सूतों द्वारा सेव्य और बंदी जनों द्वारा स्तुति के योग्य हूँ। ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ होकर मैं यहाँ युद्ध स्थल में एक सूत पुत्र के सारथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता। गांधारी नंदन, आज इस अपमान को पाकर अब मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, अतः तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। आज ही अपने घर को लौट जाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य अमर्ष से भर गए और राजाओं के बीच से उठकर चल दिए। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और आदर से उन्हें रोका तथा सांत्वनापूर्ण मधुर स्वर में उनसे ये सर्वार्थ साधक वचन कहा। महाराज शल्य, आप अपने विषय में जैसा समझते हैं ऐसी ही बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरा कोई और ही अभिप्राय है, उसे ध्यान देकर सुनिए। भोपाल, न तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है और न आपके प्रति मैं संदेह ही करता हूँ। मध्य देश के स्वामी राजा शल्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनकी सत्य प्रतिज्ञा के विपरीत हो। आपके पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष थे और सदा सत्य ही बोला करते थे, इसीलिए आप अर्तायनी कहलाते हैं। मेरी ऐसी ही धारणा है। मानद, आप युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए शल्य के समान है।
कांटे के समान है, इसीलिए इस भूतल पर आपका शल्य नाम विख्यात है। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले धर्मज्ञ नरेश, आपने पहले ये जो कुछ कहा है और इस समय जो कुछ कह रहे हैं उसी को मेरे लिए पूर्ण करें। आपकी अपेक्षा न तो राधा पुत्र कर्ण बलवान है और न मैं ही। आप उत्तम अश्वों के सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं, अश्व विद्या के सर्वोत्तम ज्ञाता हैं, इसीलिए इस युद्ध स्थल में आपका वर्ण कर रहा हूं। शल्य, मैं कर्ण को अर्जुन से अधिक गुणवान मानता हूं और यह सारा जगत आपको वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से श्रेष्ठ मानता है। नरश्रेष्ठ, कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र ज्ञान में ही बढ़ा चढ़ा है, परंतु आप श्री कृष्ण से अश्व विद्या और बल दोनों में बढ़े हैं। मद्र राजकुमार, महामनस्वी श्री कृष्ण जिस प्रकार अश्व विद्या का रहस्य जानते हैं, वैसा ही अपितु उससे भी दूना आप जानते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, तब शल्य ने कहा, कौरव, गांधारी पुत्र, तुम सारी सेना के बीच जो मुझे देवकी नंदन श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। वीर, जैसा तुम चाहते हो उसके अनुसार मैं पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्ण का सारथी कर्ण अब स्वीकार किए लेता हूं, परंतु वीरवर, कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी। मैं इसके समीप जैसी मेरी इच्छा हो वैसी बातें करूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, भारत, इस पर कर्ण सहित आपके पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।